जय जय श्री राधे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्वरम्। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर। आज 28 मार्च शनैश्वरी अमावस्या के दिन जब हमारे शनि देवता अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो शनि की 7.5 मकर राशि से समाप्त हो जा रही है और मेष राशि पे पहले चरण की 7.5 शुरू होती है, कुंभ राशि के द्वितीय चरण की 7.5 और मीन राशि पे उतरती हुई अंतिम लघु कल्याणी ढैया शुरू हुई है। लेकिन जैसे ही परिवर्तन होता है शनि देवता का राहु से मिलाप होता है गुरु के घर में, अर्थात इस 15 अप्रैल से लेकर के 28 मई तक शनि राहु दोनों एक साथ रहेंगे और वो जिन जिन राशि वालों को 7.5 चल रही है उनके पूर्व जन्मकृत किए गए कृत कर्म पुण्य अथवा पाप की फाइलें वो खोलेंगे और उसी के हिसाब से आपको सुख, वैभव, ऐश्वर्य, प्रसन्नता या कष्ट प्राप्त होगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जो मेष राशि है उस पर भी पहली 7.5 शुरू हुई है। 7.5 का कष्ट सबसे ज्यादा तब होता है, अच्छा या बुरा परिणाम, जब आपके जन्म नक्षत्र पे भगवान शनिदेव का संचार होता है। साथ ही साथ अगर आपकी लग्न कुंडली में कहीं ना कहीं शनि देवता राहु के साथ है, चंद्रमा के साथ है या सूर्य के साथ है, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर, सूर्य पर या राहु के साथ बनी हुई है, तो इनके दंड देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी मेष राशि वाले जातक हैं उनके शनि देवता 10th भाव अर्थात कर्म भाव, एकादश भाव अर्थात मेहनत जो आप करेंगे, जो आपको लाभ होगा। तो आप मेष राशि के हैं लेकिन आपका जो कर्म भाव है 10th, माता पिता का भाव है, आपके जो व्यवसाय का भाव है, स्थायित्व का भाव है, उसके मालिक शनि है। तो मैं अपने सभी मेष राशि के जातकों को ये कह रहा हूं कि अगर 28 मार्च के बाद से आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपके सर में दर्द होता है, आप अंडाइजेशन के शिकार होते हैं, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, आपके भाई बंधु माता पिता आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके आंखों की रोशनी में उतार चढ़ाव हो रहा है, आपके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, या आप थायराइड जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप मान के चलें कि जो शनि देव ने दंड निर्धारित कर रखा है वो दंड तो आपको निश्चित मिलेगा, इसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन हमारे ज्योतिष में, हमारे कर्मों में, हमारी पूजा पाठ में कहते हैं कि या तो ये कार्य कर लो, पुण्य कमा लो, और नहीं तो इसका दंड है 100 प्याज तुम्हें खाना पड़ेगा। व्यक्ति परेशान हो जाता है कि 100 प्याज खाएंगे तो अभी खाना है, प्याज तो बड़ी तीखी है। लेकिन अगर आप भगवान के शरण में गए, बजरंगबली के शरण में गए, शिव के शरण में गए और आपने अपना कर्म अच्छा किया, अर्थात उस 100 प्याज में आपने क्या किया, शनि को प्रसन्न करने के लिए कड़वा तेल मिला लिया, चने की दाल का बेसन मिला लिया, गरम मसाले मिला लिए और अपने कर्म की कड़ाही पर धीरे धीरे आपने पानी भी मिलाया, यानी मन से प्रसन्नता पूर्वक। अर्थात अब आपने क्या बनाया, पकौड़ी, और उस पकौड़ी को धीरे धीरे आप खा रहे हैं। 100 प्याज की बनी हुई पकौड़ी आप 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में बनाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। तो 100 प्याज तो खाना था, ये दंड निर्धारित हो गया। लेकिन उस दंड के जो कष्ट थे उस कष्ट से आप थोड़ा सा मुक्ति पाए, यही कार्य है हमारे दान, उपाय और पूजा पाठ का। तो मैं आपको सबसे पहला उपाय बता रहा हूं। शनि की पीड़ा है तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के लालच को अगर मन में आ रहा है
तुरंत त्याग दीजिए। किसी के लालच या बहकावे में आ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो दंड बढ़ जाएगा, तब तो 100 प्याज कच्ची ही खानी पड़ेगी। अगर आप इसमें व्यसन में पड़े हुए हैं, आप शराब, गुटखा, तंबाकू या अन्य कोई और नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो आप समझ जाइए कि 100 प्याज ही नहीं, उसके साथ मिर्चा, अदरक और काली मिर्च भी खानी पड़ेगी, काला नमक भी खाना पड़ेगा और स्थितियां खराब हो जाएगी। तो अब आपको सारे व्यसनों को छोड़ देना है। अगर आप प्रातःकाल सो के उठते नहीं, समय से सोते नहीं है, समय से जागते नहीं, समय से अपना कार्य नहीं करते, आप लापरवाह है, या आप लेजी, आलस्य आप में भरा हुआ है, तो भी आपको दंड अधिक मिलेगा। तो शनि के आते ही आप समय पे प्रत्येक कार्य पूर्ण करने की कोशिश करें, भगवान के शरण में रहें, शिवालय में कड़वा तेल का दीपक जलाएं, भगवान शिव की जिस भी प्रकार से आप आराधना अर्चना कर सकते हैं वो अर्चना करें, और प्रत्येक शाम को अपने घर में ही कड़वा तेल का दीपक जला करके 11-12 हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूर्ण नैतिक ईमानदार रहें। 7 मुखी के 3 रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। अगर रत्नों की जरूरत है तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से रत्न धारण कर लें, और पूर्णतया समाज के प्रत्येक जीव जंतु वस्तु का ध्यान रखते हुए कि उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, आप आगे बढ़ें। अगर आपको कोई कष्ट मिलता है तो प्रारब्ध मान करके उसे स्वीकार करके आगे बढ़े। ये शनिदेव की परीक्षा है, आपको लाभ विशेष होगा। हाँ, आप शनि की शांति भी करा सकते हैं। शनिदेव के मंत्र वैदिक भी हैं, तांत्रिक भी हैं, बीज भी हैं और कई प्रकार के स्तोत्र हैं। अगर उसका भी पाठ करते हैं तो 100 प्याज कच्ची न खा के आपको पकौड़ी के रूप में मिल सकती, पर खाना तो 100 प्याज पड़ेगा ही पड़ेगा। ये स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करते हैं अपनी जो दूसरी राशि है, वह मीन। मेष के द्वादश भाव में पिशाच योग बना हुआ शनि के पहुंचने से मीन के लग्न में ही बना हुआ पिशाच योग शनि और राहु का मेल है। तो मीन राशि वालों को तो प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अपने हाथों से गरीबों को, मेहनत कश लोगों को कुछ न कुछ खाना खिलाना चाहिए, इन चीजों को दान करना चाहिए। कौवे को आप भोजन करा सकते हैं, चींटियों के लिए चारा डाल सकते हैं, 7 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ही साथ कुछ पल महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। और काले, नीले, भूरे कपड़े अगर शनि आपको कष्ट दे रहे हैं तो इनको ना पहने। लोहे की बनी हुई वस्तुओं का दान शनिवार को कर सकते हैं। कड़वा तेल में अपना चेहरा देख करके उससे प्रत्येक शनिवार को आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे या घर के पश्चिम दिशा में चौमुखा आटे का दीपक बना करके जला दें। शनि के कष्ट कम हो जाएंगे। आप मूंगा नामक रत्न धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा और शनि के कष्ट कम होंगे। तो मैं अपनी मीन राशि के जातकों को कह रहा हूं कि शनि आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। साथ ही साथ मीन राशि के 10वें और 12वें भाव के मालिक हैं शनि, अर्थात खर्चे की मात्रा बढ़ जाएगी। आयु का भी भाव 12 माना जाता है, तो यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, लोहे की बनी हुई वस्तुओं का दान करें और गरीबों की खूब सहायता करें, गौ माता की सेवा करें, तो निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा और आप प्रसन्न होंगे। अब हमारी जो अगली राशि है वह है कुंभ, और कुंभ राशि के मालिक ही भगवान शनि देवता है। और आपके तो द्वितीय भाव में शनि देवता बैठे पिशाच योग बना हुआ है। द्वितीय भाव के शनि देवता आपके घर परिवार वाले अगर शनि कष्ट लेना शुरू करते हैं तो आपका सहयोग नहीं करेंगे। आपका जमा हुआ धन समाप्त हो जाएगा और आपकी वाणी में इतनी कठोरता आ जाएगी कि आप किसी का भी अपनी वाणी से मजाक उड़ा सकते हैं, और उस मजाक के फलस्वरूप आपको ब्राह्मण से, वृद्ध से या किसी योगी व्यक्ति से श्राप मिल सकता है, जो आपके इस जन्म को और अगले जन्म को भी समाप्त कर सकता है। वहां भी परेशानियां हो सकती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सभी कुंभ राशि वाले जातक अगर किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं, तो कम से कम सोच समझ करके बहुत कुछ मजबूती पा करके निवेश करें, सही समय से निवेश करें। अन्यथा इस समय आपके पैसे कहीं गलत जगह पे लग करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी वाणी की कठोरता और लालच को आपको तुरंत त्याग देना है। यद्यपि नीले रंग के कपड़े, काले रंग के, भूरे रंग के कपड़े आपके लिए शुभ हैं,
लेकिन अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर शनि और राहु कहीं भी चंद्रमा सूर्य के साथ एक साथ है, उनका योग बन रहा है, उनकी आपस में दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने लग्नेश का रत्न नीलम ही धारण करें, इनके मंत्रों का जप करें, इनके स्तोत्र का पाठ करें, चींटियों को पंजीरी डालें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, और जितने मेहनत कश लोग हैं उनको चाय पिलाएं, काफी पिलाएं, और जितने भी स्नैक्स आते हैं, नमकीन खाद्य पदार्थ, वो सब उनको खिला सकते हैं। और प्रत्येक शनिवार को शिवालय में या पीपल वृक्ष के नीचे कड़वा तेल में अपना चेहरा देख करके कड़वे तेल का दीपक, काला तिल, काला उड़द, काली मिर्च डाल करके भगवान शिव को के सामने या पीपल वृक्ष के नीचे इसे आप जलाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो शनि देवता आपके ऊपर खूब प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन प्रातः काल कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल पूरे शरीर में मालिश करके और गुनगुने पानी से स्नान करें। कम से कम 2 बूंद कड़वा तेल आप मिट्टी में भी गिरा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो शनि की तीक्ष्णता, शनि द्वारा दिया हुआ कष्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वर्तमान समय में हमारे शनि देवता खास तौर पे 3 राशि मेष, मीन और कुंभ, इन पे 7.5 का प्रभाव है, और सभी जातकों को 7.5 के प्रभाव से बचने के लिए कर्मों का फल निर्धारित है, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि 100 प्याज खाने का दंड है, पर शनिदेव कृपा करेंगे तो खाने का विधान बदल जाएगा। अर्थात आप पकौड़ी बना के खा सकते हैं, आप बहुत सारे व्यंजन के रूप में खा सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा, और जो आपका निर्धारित दंड है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे ज्योतिष में, हमारे पूजा पाठ में इस प्रकार के उपाय और विधान बताए गए। एक छोटा सा उपाय और कहा जाता है कि जब व्यक्ति को 7.5 शुरू हो जाए तो उसे रात्रि काल का भोजन कभी भी पेट भर के नहीं करना चाहिए। थोड़े से भूख का एहसास उसे सदैव होना चाहिए। अगर 7.5 के दौरान मैं सभी जातकों को, या शनि की महादशा के दौरान सभी जातकों को कहता हूं कि शनि वायु तत्व है, तो आप भरपेट भोजन मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं शाम का भोजन थोड़ा सा कम कीजिएगा कि आपका पेट हल्का बना रहे। शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं। अपने भोजन में सौंठ, काली मिर्च, काला जीरा आदि सामग्री का, कलौजी आदि सामग्री का प्रयोग भी करते रहें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र अपने सभी दर्शकों को शनि के 7.5 के विपरीत प्रभाव और उनका उपाय करके कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करें, उनसे बचें और प्रसन्नता से आगे बढ़ें, इनका हमने बहुत सारी सरल भाषा में बहुत ही कम समय में आपको उपाय बताया है। आप उसका पालन करें और उस पर आगे बढ़ें तो आपके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र पुनः अपने सभी दर्शकों को बहुत सारे मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को अगले वीडियो तक के लिए दे रहा हूँ विराम। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को जय जय श्री राधे। शनिदेव आपके ऊपर से अपनी कृपा बहुत ही शुभ मंगल करें और बनाए रखें, ये मेरा आशीष है। भगवान शिव ऐसी ही कृपा करें। श्री राधे।